मैं जल्द ही एक फार्मासिस्ट बनने वाला हूँ और फार्मासिस्ट होने के नाते मुझे अपनी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ये पता होना जरूरी है। लेकिन आजकल मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन है कि किसी भी प्रोडक्ट पर भरोसा रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फिलहाल हमने देखी कि बहुत सारी दवाइयां बैन हो गई। जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेबी पाउडर था वो बैन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में मन में एक डाउट आ जाता है कि आखिर इस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर नहीं, या फिर इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद लॉन्ग टर्म में हमारे बॉडी के ऊपर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे या नहीं। तो ऐसे कुछ डाउट्स दिमाग में आते हैं। तो ऐसा ही एक डाउट मेरे दिमाग में आया था जब मुझे नीम ऑयल की जरूरत थी। तो जब मुझे नीम ऑयल की जरूरत थी तो मैंने क्या किया वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कुछ दिनों पहले मुझे स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे नीम ऑयल की जरूरत थी। तो मैं मार्केट में गया, मैंने काफी सारे जो नीम ऑयल के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो मैंने देखे। तो हर बार मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि क्या होगा कि जो नीम ऑयल मैं परचेज कर रहा हूँ उसके अंदर उन्होंने, मतलब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उस नीम ऑयल का सिर्फ फ्लेवर डाला हो या फिर कुछ हार्मफुल एडिटिव्स उसमें मिक्स किए गए हो जो कि लॉन्ग टर्म में मेरे स्किन को प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। और क्या हो कि उन्होंने जो नीम के जो कंस्टिट्यूएंट्स उसमें डाले गए वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए गए हो। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स मेरे दिमाग में आने लगे। और फिर मुझे एक बात याद आई कि यार मैंने भी तो अपने फार्मेसी के टाइम पीरियड में ऑयल के जो प्रिपरेशन है वो बनाना सीखा है, तो क्यों ना इस नीम ऑयल को खुद से घर पर ही तैयार किया जाए। तो ये चीज जब मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा कि मैं अपना नीम ऑयल खुद के लिए घर पर बनाऊंगा। एंड हियर वी गो, मैंने आखिरकार इसे बना ही लिया। और ये जो नीम ऑयल है इसके बारे में अब मुझे 100% गारंटी है कि ये सेफ है। क्यों, अभी ये बताता हूँ। इस नीम ऑयल में कोई भी एडिटिव्स नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीजें इसमें नहीं डाली गई है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी सिंथेटिक कलर नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि यह 100% सेफ है। तो इसीलिए मैं इस ऑयल का यूज करता हूँ। लेकिन जो हम बाहर से ऑयल परचेस करते हैं उसमें एडिटिव्स होते हैं, जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, तो ऐसी चीजें डाली जाती है। साथ ही साथ उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं ताकि वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अच्छा रहे। लेकिन हमको तो पता नहीं कि उस एडिटिव्स का हमारी बॉडी पर अगर कुछ रिएक्शंस हो गए तो लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं उन प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं करता। मुझे जो प्रोडक्ट मैंने खुद बनाया है उस पर मुझे 100% भरोसा है। और इसे बनाने के लिए कोई मैंने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर यूज नहीं की है। सिंपली मैंने कोकोनट ऑयल लिया, नीम की जो ट्री है उससे मैंने उसकी लीव्स कलेक्ट की, उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया और इन दोनों को थोड़े टाइम पीरियड के लिए बॉईल किया। और बॉईल करने के बाद मुझे ये नीम ऑयल मिल गया। सिर्फ इतनी सिंपल प्रोसीजर को यूज करके मैंने घर पर नीम ऑयल बना दिया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज अभी ऐसे नीम ऑयल बनाती है, तो मुझे मेरे दिमाग में डाउट था इसलिए मैंने खुद के लिए बना लिया। तो अगर आपके भी दिमाग में कभी ये डाउट आता है कि इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में मेरी हेल्थ खराब हो सकती है, और आपके भी दिमाग में कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड दूसरे डाउट आए, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो ऐसे प्रोडक्ट आप घर पर बनाइए और यूज कीजिए। तो यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप समझ सके कि आजकल मार्केट में क्या कंडीशन है और हम इसे किस तरह से फेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।